बहुत ही शानदार आयोजन, इतनी सारी महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कर रही है। मदर टेरेसा एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा आज आप लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? पीएसएम और पीजीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने ये मदर टेरेसा एक्सीलेंस अवार्ड 2024 रखा है, जिसमें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमें समाज में जो समाज के उत्थान के लिए जो वैसी महिलाएं हैं जो अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं, उन्हें हमें सम्मानित करना है ताकि वो सम्मान पाके और प्रोत्साहित हो और समाज की उन्नति में परस्पर भागीदारी दे सके। कुछ कुप्रथाएं जो है आज भी समाज में है, जैसे अगर दहेज प्रथा की बात करें तो उन पुरुषों से या उन परिवारों से क्या कहना चाहेंगे तो इससे भी अभी भी लेकर के चल रहे हैं? देखिए, हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, बट आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं है। वो मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और कई जगह उनसे बहुत आगे भी निकल गई हैं। जैसे आप देखेंगे, कई उदाहरण ले ले, आप कल्पना चावला ले ले, सानिया मिर्जा ले ले, सुधा चंद्रन ले ले, सभी ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया और कर ही रही हैं। उसी तरह झारखंड के लोगों को भी कहेंगे, झारखंड में भी महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं और सारी कुरीतियों को पीछे छोड़ के मतलब उन्होंने इस तथ्य को गलत साबित किया है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। मदर टेरेसा नाम ही क्यों चुना? मदर टेरेसा नाम इसलिए हम लोगों ने चुना कि मदर टेरेसा ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया और सभी लोगों के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग कहते हैं ना कि मर्द ही सब कुछ करते हैं, औरतें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इस कहावत को विफल कर दिया। सही मायने में अगर पूछा जाए तो महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे समाज में वो तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस अवार्ड के जरिए वो थोड़ी उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो और उनको थोड़ा अच्छा लगे और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इसी वजह से ऐसे अवार्ड शो हमारे पीएसएम और पीजीआरएफ की तरफ से करवाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं इससे प्रेरित होकर के वो अपने आप को घर पे सीमित ना रखें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। महिलाओं का डेवलपमेंट को इस चीज को लेकर विशेष तौर पर किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए देखिए, हमारे समाज में तो बहुत सारी, पहले तो हमारी जो सोच है, हमारे घर की, हमारे लोगों की जो सोच है उनको पहले चेंज करना होगा, बदलना होगा। क्योंकि हमारे घर का सोच अभी तक हमारे समाज में यही है कि आप ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे पहनो, ऐसे घूमो, ऐसे मत रहो। तो पहले अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमारे समाज में आज भी, हमारे भारत देश में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे खाना है, और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है इस मायने में। सिर्फ कपड़े से लोग आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी सोच को भी आगे बढ़ाना होगा। मदर टेरेसा की जिंदगी से किन बातों को ऑब्जर्व करके महिलाओं को और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए? हमारी जो मदर टेरेसा थी वो तो देवी माना जाए, हम लोग अपनी भाषा में उनको हम लोग देवी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपनी जिंदगी को महिलाओं के लिए ही समर्पित कर दिया। तो उनसे हमको एक प्रेरणा लेने की जरूरत है। शक्ति के लिए काली की पूजा की जाती है, विद्या के लिए सरस्वती की पूजा की जाती है, धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। क्या लगता है कि अभी तो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं आज उस जगह पर नहीं, बिल्कुल नहीं है, महिलाएं उस जगह पे नहीं है। कहीं कहीं महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं भी, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसे है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। हम शक्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम अभी भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि महिलाएं अभी भी आज भी बहुत ऐसी चीजों से ग्रसित है जो कि उनको नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हमें पहचानने की जरूरत है, अपने अंदर की अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है, अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को जगाने की जरूरत है कि महिलाएं अपने आप को इतना आगे बढ़ाएं कि वो पुरुषों से कम ना समझे, लेकिन वो दायरे में रह के अपने हर काम को अंजाम दे सके। हाँ, मैं कहना चाहूँगी मदर टेरेसा डे पे जो मुझे आज ये अवार्ड दिए गए हैं, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही मदर टेरेसा से बहुत प्रभावित थी उनके किए गए कार्य से। तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि वो हमेशा दीन दुखियों, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, उन सब लोगों का हमेशा वो बेसहारा का सहारा बनी है। और मैं बचपन से ही उनके मार्गदर्शन पे चल रही थी कि इस तरह का वो कार्य करके इतना हमेशा एक समाज में एक उच्च स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। तो मैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित थी बचपन से। तो आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज ये अवार्ड लेते हुए कि कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो यही वजह रही है कि आज ये अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी पीएसएम टीम को, जो कि इतना अच्छा काम कर रही है इस झारखंड लेवल में, है ना। और फीमेल को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने घर से बाहर निकले,
अगर वो एक कदम आगे बाहर निकलेगी तो भी ऐसे ऐसे जो भी इवेंट है, या थैंक्स फॉर अभी PSM को मैं बोलना ये चाहूंगी कि मतलब तभी वो सपोर्ट कर सकती है फीमेल को, है ना। जब तक आप खुद से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म तो आपको दे रही है PSM, लेकिन आप घर से बाहर ही नहीं निकलिएगा तो उसका क्या ही फायदा है, कोई फायदा नहीं है। और मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है, हमारा धरोहर हुआ, जो कि सभी चीज को बहुत सही तरीके से और सच्चाई के साथ सामने लाता है। वैसे तो हम हर दिन महिलाओं का होता है, और हमारे यहाँ हम एक जनरली ये बात कहते हैं कि बिना औरतों के कोई घर ही नहीं होता। घर क्या, ये पूरा जो भी जनरेशन चल रहा है विदाउट वुमेन कुछ भी नहीं है। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे औरतों के लिए, जो जहाँ पे हक की बात होती है, हक की बात तो हम करते हैं लेकिन उसको फॉलो करना है, उसको हमें धरातल पे उतारना है कि उन्हें उनका हक कैसे मिले। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हम नकाब पहन के, हिजाब पहन के भी काम कर रहे हैं और अपने आप को रोज अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो बखूबी हमारे कम्युनिटी की महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन के बैनर के तहत हम मुस्लिम महिलाएं जो अभी तक सिर्फ घर पे रहती थी, उनके अंदर हुनर कूट कूट के था, बट उनको मालूम नहीं था कि उनको कैसे आगे आना है, उनको आगे लाने का काम किया जा रहा है। और उसी काम के लिए जो पिछले 12 साल से मैं कर रही हूँ, मेरा अपना खुद का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है शी, जिसमें मैं 12 साल से लड़कियों को बहुत तरह की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देके एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का काम कर रही हूँ। उसके लिए जो मुझे अवार्ड मिला है, मदर टेरेसा मेरिटोरियस अवार्ड, मैं बहुत खुश हूँ आज। और जितना मुझे ऑनर मिला है, मैं समझती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है अवार्ड लेने के बाद में। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे जितना हो सके मैं आगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए काम करती रहूं और सबको आगे लाती रहूं। मैडम, ये तो रहा PSM का कार्यक्रम और ये झारखंड के महिलाओं को सम्मान किया है। क्या लगता है जिस तरीके से इतना अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया, इज्जत दी गई है, ये नेशनल में होना चाहिए तो कैसा रहेगा? देखिए, ये तो आज हमारे रांची में ये अवार्ड हो रहा है और बेहद खुशी आप देखेंगे कि हम लोग, मैं खुद रांची में नहीं थी, कल मैं लौटी हूँ शाम के फ्लाइट से मुंबई से, बहुत थकी हुई थी, लेकिन अवार्ड जब मिलता है ये बहुत खुशी होती है। सम्मान किसको मिलना पसंद नहीं है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और अगर ये नेशनल लेवल पे हो, खास करके हमारे गवर्नमेंट अगर हमें इस काबिल समझे और हमें सम्मानित करे तो हम बहुत खुश होंगे और इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। जो जुनून, जो जज्बा है हमारे अंदर, वो लगता है कि हम प्रूव कर रहे हैं। और खास करके लिगेसी जो है मदर टेरेसा के नाम पर अगर ये अवार्ड मिला है तो मैं बेहद खुश हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और मीडिया का। थैंक यू।